राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका टीजी पीजी के सिलेक्शन बैच में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और क्लास 11th के मैथ्स के बैच में भी आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए और उस पर बेसिक क्वेश्चंस और अपने बेसिक तरीके से जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे थे हम लोगों ने उनको भी कर लिया। अब यहाँ से हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझते हुए उन पे कुछ फॉर्मूलाज और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकियों से आप समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ से कुछ फार्मूला भी निकल के आता है, किसका? परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का। तो आइए उन फार्मूलाज को ही देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझा जाए कि आपके पास मान लीजिए ए बी सी तीन लोग हैं। ठीक है, क्या है? तीन लोग हैं और तीन लोगों को दो जगह आपको सेट करना है। क्या आपके पास दो प्लेस है, फर्स्ट और सेकेंड। क्या? फर्स्ट और सेकेंड। तो इन तीन लोगों में से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कौन फर्स्ट आए कौन सेकंड आए, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते आ रहे थे अभी तक, तो हम लोगों ने यूज किया था कि तीन लोग हैं तो पहले पे तो पूरे तीन आ जाएंगे। ठीक है, और फिर कितने बच जाएंगे? दो बच जाएंगे, तो दो आ जाएंगे, तो 3 2 जा 6 वेज। ठीक है, अगर हम 6 वेज की बात भी करें अगर, तो ए एक बार ए बी हो सकता है, एक बार बी ए हो सकता है, एक बार बी सी हो सकता है, फिर सी बी भी हो सकता है, ए सी और सी ए। ये 6 पॉसिबिलिटीज हमको साफ साफ दिख रही है किस चीज की, कि एक बार ए फर्स्ट आ जाए, एक बार बी सेकंड, एक बार बी फर्स्ट, एक बार ए सेकंड, एक बार बी फर्स्ट, एक बार सी सेकंड, एक बार सी फर्स्ट, एक बार बी सेकंड, एक बार ए फर्स्ट, एक बार सी सेकंड, एक बार सी फर्स्ट ए सेकंड। तो इस तरीके से कुछ पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कि ए बी सी कॉम्बिनेशन में, ये तो परम्यूटेशन की चीजें हो गई। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर वैसे तीन लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास प्लेस दो है, लेकिन हमने कहा क्या? टीम ऑफ टू प्लेयर्स। किसकी? दो प्लेयर्स की टीम यहाँ पे रखनी है। क्या रखनी है? दो प्लेयर्स की इनमें से टीम बना के यहाँ पे रखनी है। तो कितने तरीके हो सकते हैं इसको रखने के लिए? अब दो लोग की टीम बनाएंगे तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक क्या कि ए बी बना दें, एक क्या बी सी बना दें, ठीक है, और एक क्या सी ए। मतलब यही तो चीज होगी। अब या तो चाहे ए बी कहिए और चाहे बी ए कहिए, टीम में तो दोनों लोग आ गए, दोनों लोग आ गए तो ए बी कहिए बी ए कहिए दोनों सेम होगा। बी सी कहिए तो चाहे सी बी कहिए और चाहे ए सी सी ए को ए सी कहिए, बात बराबर होगी। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ कोई दे रखी है, हमने कहा ए से बी गया और बी से ए आया, तो क्या दोनों सेम तो ही है? तो चाहे आप ए से बी कहिए चाहे बी से ए कहिए, दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन की चीजें। क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन की चीजें हो जाती हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता है आपका परम्यूटेशन का, कि एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये आपके परम्यूटेशन के लिए फार्मूला आ सकता है। इस फार्मूला से निकालेंगे आप, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक, कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज होता है कि एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू में आर का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है? एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में आर का फैक्टोरियल। ये यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल के आता है कि इतना क्या लिखा हुआ है, इतना तो यही लिखा हुआ है एनपीआर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्या कर दें, इस आर फैक्टोरियल का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, किसमें? एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये चीज पूरी क्या लिखी हुई है? एन पी आर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पी आर। तो एक फार्मूला या एक रिजल्ट आप कह दीजिए, तो यहाँ से भी निकल के आता है। इसी पे का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं, ये फार्मूलाज हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि जो परम्यूटेशन है वो क्या है? किसका प्रोडक्ट है? सिलेक्शन का और अरेंजमेंट का। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या है? सिलेक्शन है किसका? अरेंजमेंट का। ठीक है, यहाँ से डिफिनेशन निकल के आ जाती है। तो यहाँ से सारे तरीके भी बन सकते हैं। अगर आपको एनसीआर एनपीआर में जितने भी रिलेशन बनाने हो आप ले सकते हैं।
आप चाहे तो एनसीआर को इसके नीचे ले आइए, आर फैक्टोरियल को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से सारे रिजल्ट इसके बन के आते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया? तो इन फॉर्मूलाज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज कहाँ कहाँ होते हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन कहाँ यूज होता है, आइए देखते हैं। नंबर फॉर्मेशन हो, ठीक है, परम्यूटेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, नंबर फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर लोगों की बात हो, पीपल्स की बात आए, ठीक है, बाल्स की बात हो, बुक्स की बात हो, तो यहाँ सब पे क्या लग जाएगा, आपका परम्यूटेशन लगेगा। अगर बात की जाए किसकी, कॉम्बिनेशन की, टीम की बात हो, कमेटी की बात हो, ठीक है, इनविटेशन की बात हो, ग्रुप की बात हो, तो यहाँ सब पे क्या लग जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन लगेगा। इस चीज को याद रखेंगे। लाइन्स ऑफ फॉर्मेशन से अभी हमने देखा भी था, सबसेट का फॉर्मेशन हो, ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो, तो आपको ये सब चीजें जहां पे आएंगी वहां हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि अगर हम ए से बी गए हैं, मान लीजिए ए से बी जा रहे हो, तो भी हमारी लाइन तो सेम ही है, और चाहे बी से ए आए तो भी क्या लाइन तो सेम है। तो लाइन फॉर्मेशन हो, सबसेट का फॉर्मेशन हो, या फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो। अब इसको बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या इन दोनों सबसेट सेम सेम है या अलग अलग है, ये दोनों सेट क्या इक्वल है कि अनइक्वल है। तो जाहिर सी बात है, चाहे 1 2 कहे चाहे 2 1 कहे, तो सबसेट तो सेम ही है। तो सबसेट का फॉर्मेशन हो, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो, ग्रुप हो, इनविटेशन हो, कमेटी हो, टीम की बात हो, सारी चीजें आपकी क्या यूज होगी, कॉम्बिनेशन के लिए यूज होगी सारी चीजें। और परम्यूटेशन के लिए नंबर फॉर्मेशन हो, वर्ड हो, सिटिंग हो, बुक्स की बात हो, इन सारी चीजों में आप क्या कर लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे परम्यूटेशन का यूज करेंगे और कहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बेसिक चीजें आपकी हो गई, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। और म्यूटेशन का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा कि NPR अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। और अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। अगर इन दोनों के रिजल्ट, इन दोनों के बिटवीन के बीच में फार्मूला की बात की जाए तो हमने क्या देखा कि आपका NCR इंटू R फैक्टोरियल में क्या था, NPR। यहाँ से हम क्या बना सकते हैं कि अगर NPR अपॉन में NCR इक्वल टू R फैक्टोरियल या NCR अपॉन NPR इक्वल टू 1/r का फैक्टोरियल, तो जो भी रिजल्ट्स बनाने होंगे हम वहां से बना लेंगे। हमारा परम्यूटेशन यूज कहाँ होता है, नंबर का फॉर्मेशन हो, वर्ड का फॉर्मेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, ये सब चीजों में आपका परम्यूटेशन लगेगा। और ग्रुप की बात हो, कमेटी की बात हो, टीम की बात हो, लाइन्स ऑफ फॉर्मेशन हो, या फिर सबसेट हो, या फिर ट्रायंगल, इन सब का फॉर्मेशन हो, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन की बात होगी। यहां तक सब क्लियर? आइए आप कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज के दिन का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देन फाइंड के। के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अब अगर आपने फॉर्मूला काफी कंसेप्ट अच्छे से किया है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, क्या हम लोगों ने देखते आए हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 32 परम्यूटेशन के साथ लिखा हुआ है, तो मतलब क्या लिखा हुआ है, 32 परम्यूटेशन 6 इक्वल टू के। ये कॉम्बिनेशन के साथ लिखा हुआ है तो मतलब 32 कॉम्बिनेशन 6। ये चीज तो आप देख कर आए हैं। अब यहाँ से हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें थी। तो आपने क्या देखा था वहां पे फॉर्मूला में, NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये तो देख रखा था हमने। ठीक है, अब ये n 32 हो गया, P R 6, इस R क्या फैक्टोरियल क्या K NCR। ठीक है, तो R यहाँ से क्या निकल के आया, 6 निकल के आया, तो R फैक्टोरियल मतलब K क्या हो गया 6, यानी K इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ से 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 6 पंचे 30 चौके 120, 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 पंचे 30 चौके 120, 3 दूनी 6, 120 छक्के 12 छंग 72, 720, तो के की वैल्यू क्या होगी 720। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूलास पते होंगे, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके तुरंत आंसर ला लेंगे। ठीक है, तो डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को आएंगे आपके एग्जाम में और उनका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स of all the arrangement of all the arrangement of 1 3 8। ठीक है, ऑप्शन है 12 24 36 72। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ ऑल द अरेंजमेंट ऑफ 1 3 8। ठीक है, यही बात हो गई। तो अब हम इसको किस तरीके से, जैसे एक तो सिंपल वेज है, सिंपल वेज क्या है कि 138 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम अपने उसके तरीके से आए तो 3 संख्या है तो हम 3 बनाएंगे, 3 में से एक में 3 आ गया तो बचे कितने, 2, तो 3 दूनी 6, 6 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी हमने इसका एग्जांपल भी करके देखा था। ठीक है, और 6 तरीके से कौन कौन से हैं, क्योंकि छोटा नंबर है तो हम लिख भी कर सकते हैं। आइए इसको 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या है कि आइए इसको चेंज करके देखते हैं कि पहला क्या है 138। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम 831। ठीक है, फिर हमें 318। ठीक है, आठ सौ इकतीस हो गया, 318 हो गया, 381। ठीक है, 813। और एक तरीका और कौन सा बन जाएगा इसमें, 8 पहले हो गया, 3 पहले हो गया। ठीक है, 8 बीच में भी हो गया, 8 लास्ट में भी हो गया। और एक क्या, हाँ एक का बन जाएगा, क्या बनेगा, 1 8 3 183। अब ये 6 तरीके ही बन सकते हैं। ठीक है, कितने 6 तरीके से इनको हम इधर उधर करके कितने तरीके से बना सकते हैं, 6 तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर हमसे क्या कह रहा था, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट, तो हमको यूनिट डिजिट का सम देखना है तो इनको ऐड कर देते, ऐड करेंगे 8 1 9 9 8 17 17 1 18 18 3 21 3 24, कितना आ गया 24। कितना आ गया, यूनिट डिजिट का हमने सम किया 24, हमारा आंसर आ गया। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब इस तरीके में क्या है कि अगर छोटी संख्या है तो आप कर पाएंगे, बट अगर संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, ज्यादा इसके परम्यूटेशन बन जाएंगे तो फिर आपको करने में समस्या आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो आइए इसका एक अल्टरनेट तरीका, ये तो आपको क्या था यूनिट डिजिट, इस चीज को ध्यान रखिए ना, यूनिट डिजिट। बट ऐसे आपको करना नहीं, क्योंकि ऐसे फिर अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आपके लिए समस्या होगी। हमको करना कैसे है, आइए उसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम सभी नंबरों का सम कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सभी नंबरों का सम करेंगे और उसके बाद क्या जितनी लेंथ होगी उसमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल कर लेंगे। कैसे, हम सभी नंबरों का सम करेंगे तो 1 + 3 प्लस में 8। ठीक है, सभी नंबर का सम हो गया। ठीक है, इनटू में फिर क्या करेंगे, जितनी जितनी लेंथ होगी, लेंथ कितनी है 1 2 3, 3 की लेंथ है तो 3 उसमें से माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल करेंगे। तो 8 3 11 1 12, 12 इंटू में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12 इंटू 2 का फैक्टोरियल 12 गुणे 2 गुणे 1, 12 दूने 24। कितना आ गया आंसर आपका 24। आंसर आपका कितना आ गया 24। इस तरीके से आपका एक लाइन में 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको समस्या भी होगी करने में और फिर ऐड करने में टाइम भी लगेगा। तो आपको अप्रोच यही रखना है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप इस अप्रोच को हमेशा याद रख पाए। आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर चीजें आपको याद रहेंगी। यूनिट डिजिट के केस में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे किसी भी तरीके से आपको समस्या ना मिले।
ठीक है साथियों, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उस क्वेश्चंस को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।